हेलो, मैं यहाँ फिजिशियन असिस्टेंट सूरज केसरी हूँ। मैं यहाँ डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एक्सप्लेन और बताता हूँ और डायबिटीज़ में पैरों की समस्या ना हो इसके बारे में सही जानकारी मैं पेशेंट तक पहुँचाता हूँ। और डायबिटिक जैसे कि जानते हैं कि डायबिटिक जो होता है कि बहुत सारे अंगों को ख़राब करता है, तो इसमें से एक मोस्ट ऑफ जो कारण होता है वो पैरों में खराबी हो जाती है, जिसका कुछ प्राइमरी मैनेजमेंट और कुछ नॉलेज इसमें होना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट्स के लिए। तो हम लोग डायबिटिक पेशेंट में करते क्या है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो इसमें फूड एजुकेशन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं या ओबीस पेशेंट हैं तो उसमें आपको एक सही डायबिटिक फुटवेयर्स पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ध्यान रखें, पैरों में किसी प्रकार का कोई चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखा जाए। पैर अगर फट रहे हों या किसी प्रकार से उसमें गांठ बन रहा हो तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उस डॉक्टर से संपर्क करने के बाद जो डायबिटिक एजुकेटर्स हैं उनसे मिल करके इसके मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर जानें। ठीक है, अब कैसे इस मैनेजमेंट को किया जाता है और कैसे अपने पैरों का बचाव करें डायबिटिक पेशेंट, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें एक सही डायबिटिक फुटवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं नंगे पाँव न चले, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे बहुत सारे ऐसी लोग कहते हैं कि नंगे पाँव घास पे चलने से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने पे जैसे कुछ कांटे उसमें घास में छिपे हो सकते हैं, कोई जानवर हो वो काट सकता है या कील धर सकता है, जिससे डायबिटिक पेशेंट में किसी प्रकार से अंगूठे पे चोट या ऐसा लग गया तो घाव कभी हिल नहीं होता है, इससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो कभी भी आप नंगे पाँव ना चलें, इस बात का विशेष ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि ठंड में लोग पैरों की बहुत सिकाई कर देते हैं डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, पैरों में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। न्यूरोपैथी का मतलब पैर में सुन्नता आ जाती है ना। ऐसे पेशेंट जिसमें पैर में सुन्नता आ जाती है, पैर की सिकाई करने पे क्या होता है कि उसमें कुछ पता नहीं चलता है, इससे पैर में फोले पड़ जाते हैं और पैर जल जाता है और इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कभी भी ध्यान रखिए कि आप ठंड में कभी पैरों की सिकाई न करें, इसमें पैर में एक अच्छा मोजा और जूता पहन के रखें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, गर्मियों में लोग नंगे पाँव मंदिर में या पैदल ही चल देते हैं क्योंकि फर्श गर्म है और डायबिटिक पेशेंट हैं जिस वजह से न्यूरोपैथी है। ऐसे चलने पे क्या होगा, पैर में ब्लिस्टर हो जाएगा और एक ऐसा डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप हो जाता है। ये ध्यान रखें कि कभी भी मंदिर में ऐसा धूप में ना निकलें और मंदिर के फर्श पे कभी दोपहर में जहाँ गर्म स्थान हो वहाँ पर ना जाएं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं तो पैर को साइलेंसर से बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैर जल सकते हैं उस जगह पर। ठीक है, नाखून को हमेशा नेल कटर का यूज़ करें, बहुत गहराई तक ना काटें, सी शेप में काटें ताकि उस नेल में कोई ब्लीडिंग ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी आप सुबह की टाइम निकलें तो अपना फुटवेयर ज़रूर चेक कर लें, कहीं उसमें कोई कील तो नहीं है, कोई ईंट तो नहीं है, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं जिससे आपको पैर चुभ सकता है, जिससे इन्फेक्शन। हमेशा जूतों की जांच जरूर कर लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात, पैरों को हमेशा एक बार शीशे से ज़रूर चेक करें कि पैर में कोई चीज़ कट तो नहीं रहा है, कोई ऐसा चीज़ डेवलप तो नहीं हो रहा है। ऐसा होने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें और एक अच्छा फुटवेयर पहने जिससे पैर हेल्दी रहे और आपका स्वास्थ्य और हेल्दी रहे और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो।